दारुल उलूम देवबंद का जो नया फतवा है ना, इसने एक नया बवाल, एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ग़ज़वाए हिंद की स्थापना का समर्थन करने वाला फतवा जारी हुआ। एक खबर और कर्नाटक से आई। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों से जो कमाई होती है उस पर टैक्स का एक विधेयक लेकर के आए और उसे पास भी करा लिया। बीजेपी ने यह कहा कि यह सनातन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये दो खबर क्या वाकई में सनातन के खिलाफ बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है? प्रदीप के साथ में एक बार शुरुआत कर। प्रदीप, दो खबरें आई जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। एक तो ये ग़ज़वाए हिंद वाला फतवा और दूसरा कर्नाटक में मंदिर से जो कमाई हो रही है उस पर टैक्स। क्या ये सनातन के खिलाफ कोई साजिश है? सर, ऐसा पॉलिटिक्स वाले बोल रहे हैं। सिद्धरामैया ने भी कहा ये हिंदू एंटी हिंदू का मतलब यह है। क्योंकि इसका पूरा मामला क्या है सर, जो एक लॉ पास किया गया है 2 दिन पहले, उसमें यह है सर कि 1 लाख से 1 करोड़ रुपए जिनको मतलब मंदिर में दान दिया जाता है उसमें 5%, और जो 1 करोड़ से 10 लाख से 1 करोड़ है उसको 10%। तो अब बीजेपी और जो कांग्रेस है वहाँ पे, ये दोनों के बीच में वार चल रहा है कि आप एंटी हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए उनका। लेकिन मेन मोटिव ये है सर कि अगर हिंदू मंदिर के लिए अगर आप ये रूल लाते हैं तो बाकी के लिए क्यों नहीं। हाँ, यानी आप मंदिर के लिए तो आप गिरजाघर के लिए भी लेकर के आइए, मस्जिद के भी लिए भी लेकर के आइए, सिर्फ मंदिर के लिए ही रूल ले आने का मतलब क्या है ना? मतलब क्या है, मेन मोटिव इनका यही है बीजेपी का। हाँ, ये राहुल, ये जो ग़ज़वाए हिंद का फतवा है, क्या लगता है तुम्हें किस नियत से इस तरह का फतवा, इस दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी कर दिया जिसमें वो समर्थन कर रहे हैं ग़ज़वाए हिंद का। ग़ज़वाए हिंद का मतलब ये हिंद के ऊपर आक्रमण करके इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना कर लेना। ये कितना खतरनाक है समाज के लिए? क्योंकि एनसीपीसीआर ने कहा कि ऐसे फतवों के जरिए समाज टूट जाएगा। बिल्कुल सही बोला सर, समाज टूट जाएगा ऐसे। और ये फतवा पे तो सर मुझे यकीन नहीं है और विश्वास भी नहीं है। कुछ भी मतलब जारी कर दो, उससे कोई लेना देना है नहीं सर। यानी ऐसे उल जुलूल फतवों की क्या दुकान, तथाकथित दुकान बंद होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए सर। मेरे जो सहयोगी हैं उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे फतवे, दो चीज़ें बंद होनी चाहिए। पहला तो ये कि फतवे के नाम पर जो उल जुलूल किस्म की बातें होती हैं, ग़ज़वाए हिंद की बात हो रही है, ये बंद होना चाहिए। इस तरह की जहालत बंद होनी चाहिए और इसके पीछे अगर वाकई कोई समाज तोड़ने की मंशा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हालांकि एनसीपीसीआर ने ये अनुरोध किया है, ये निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है बल्कि कि कानूनी एक्शन लिया जाए दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ। ये अपूर्वा, क्या अभी तक दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कोई एक्शन हुआ या नहीं, या दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या ग़ज़वाए हिंद वाले फतवा को लेकर? अभी तक तो नहीं। जैसा कि आपने बताया कि ये नेशनल चाइल्ड राइट्स वालों ने भी अर्ज किया है कि इसको मतलब खारिज मतलब हटाया जाए। ऑब्वियसली ये हमारे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए सही नहीं है। आप रह रहे हो तो यूनाइट करके रहो ना, ऐसे चीज़ों को आप क्यों कंट्रोवर्शियल फिर करोगे देश में, फिर विद्रोह होगा, दो कम्युनिटी के बीच में लोग लड़ाई करेंगे, क्यों करना? यूनाइट होकर रहो, अच्छे से रहो, दैट्स इट। अच्छा, एक और जो कर्नाटक में मंदिर पर टैक्स वाली खबर है, उसे कैसे देखती हो तुम? ऑब्वियसली ये तो फिर हम वही बोलेंगे, फिर आप सारे रिलीजन में सब में चढ़ावा चढ़ता है, सब में होता है, आप सब में टैक्स फिर करो ना। बस ये हिंदूज में के लिए क्यों? फिर यहीं पे आप कंट्रोवर्सी कर दोगे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्यों आप कर रहे हो? तो क्या सिद्धारमैया सरकार सनातन के खिलाफ है? अब इसको देखते हुए तो लग ही रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वहाँ पे एक ये हनुमान जी के झंडे को भी डाउन किया गया था। अगर ये सारे चीज़ों को देखते हैं तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल चीज़ें लग रही है उनको। हाल के दिनों में केरल, कर्नाटक में धर्म को लेकर के इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्यों आती हैं? दक्षिण भारत की मैं खास तौर से बात करूंगा। वो हिजाब वाला मुद्दा तुम्हें याद होगा, अब ये मंदिरों पर टैक्स वाला इशू आ गया है। क्या कोई इस तरह का देश विरोधी कोई मॉड्यूल काम कर रहा है? अब साउथ में जनरली आप देखिए कि बीजेपी नहीं है, वहाँ कांग्रेस का ज़्यादा है, तो और कांग्रेस ज़्यादा बढ़ावा देती है इन सब चीज़ों को, एंटी जो कि हो बीजेपी के रिगार्डिंग या फिर देश के जो है उनके रिगार्डिंग। तो वो लोग वहाँ जनरली आए दिन, जैसे ये आपने बोला हिजाब को भी लेके उन्होंने किया, ये फ्लैग को डाउन करना, मंदिरों में टैक्स लगाना, तो ये सारे हिंदूज़ के एंटी काम ही कर रहे हैं साउथ वाले सारे। तो यही है सर। वाकई में सवाल नीयत का है। अगर फतवा ग़ज़वाए हिंद का आता है तो भी सवाल नीयत का है, और अगर आप मंदिर पर टैक्स लगाते हैं तो भी सवाल पॉलिटिकल इंटेंट का है। लेकिन याद रखें, यूपी में अगर कोई देश विरोधी फतवा आएगा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी खबर ज़रूर लेंगे। नमस्ते।